हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 12th मैथ्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग नया सम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 194 पे 4। ठीक है, तो देखो ध्यान से, देखो इधर y इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स, एक ही कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक ही कांस्टेंट है c, ना c1 है ना c2 है, बस ये कांस्टेंट का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। जैसे मान लो ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बराबर है ना। कांस्टेंट बाहर आता है, x को डिफरेंशिएट करते हैं तो x को ऊपर लेंगे तो x का पावर -1 आएगा ना अपॉन dx, बराबर है। तो ये हो जाएगा c, ये तो 0 हो गया, पावर बाहर आता है, ये फॉर्मूला याद है ना तुम लोगों को, y इक्वल टू x रेज़ टू n, तो dy बाई dx क्या है, n x रेज़ टू n -1, तो ये हो जाएगा -1 x रेज़ टू -1, बराबर ना। तो ये हो जाएगा -c इंटू एक्स रेज़ टू -2, यहाँ तक क्लियर है। ये इक्वल टू dy बाई डी एक्स है। तो देखो इसको और क्या लिख सकता हूँ, ये नीचे ले लूँ इसको, -c अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे लेंगे तो -2 का नीचे क्या आएगा, +2 आएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से c निकाल दो तो c इक्वल टू क्या आएगा, c इक्वल टू -x स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। ये एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया, ये समझा। तो देखो ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये ले लो सेकंड, तो इसकी वैल्यू इसमें डाल दो, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, क्या मिलेगा जी बताओ। देखो बहुत सिंपल है, तो y इक्वल टू c की जगह पे ये पूरा डालना है, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2, ठीक है, प्लस -x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई x। याद क्लियर है। तो y इक्वल टू, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये पावर, तो x रेज़ टू 4 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इससे एक x कैंसिल कर लो तो -x dy बाई dx, ये आंसर तुम्हारा। ठीक है, एक साइड लेना तो सब एक साइड में ले सकते हो। ठीक है, मैच करोगे इसको इधर ले लो y, उधर y ले लो। ठीक है, पावर वाले को ज़्यादा रखो, तो x रेज़ टू 4 dy बाई dx का पावर 2 -x dy बाई dx -y इक्वल टू 0। ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड में आया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो इसमें दो कांस्टेंट है, y इक्वल टू c1 e रेज़ टू 3x प्लस c2 e रेज़ टू 2x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज़ टू 3x इंटू 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, बराबर ना, और x का 1 हो जाता है, प्लस c2 e रेज़ टू 2x इंटू 2 आएगा, बराबर है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाहर ले लो, 3c1 e रेज़ टू 3x प्लस 2c2 e रेज़ टू 2x। ये समझा क्या। फिर से डिफरेंशिएट करो, मैं बोला था ना कि अगर दो डिफरेंट कांस्टेंट होंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये तुम्हारा तो गिवन इक्वेशन हो गया, ये डिफरेंशिएट करके फर्स्ट टाइम आया, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लो, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3c1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज़ टू 3x इंटू 3 आएगा, प्लस 2c2 को बाहर ले लो, e रेज़ टू 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो 9c1 e रेज़ टू 3x
प्लस 2 इंटू 2 4, तो ये 4c2 e⁻²2x। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो इसी को मैं अगर मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखूंगा तो ये ऐसे आएगा ना। देखो ध्यान से लिखो मत, देखो पहले y का कोएफिशिएंट लिखो, तो y हो गया, और इसका कोएफिशिएंट क्या है जी? c1 e⁻3x। देखो इसका कोएफिशिएंट लिखना, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 ना, कांस्टेंट नहीं लिखना है, 1, तो ये आएगा 1, और इसका भी 1। ठीक है, ये पूरे का कोएफिशिएंट क्या है? 1 ना। उसी तरह से यहाँ पे भी देखना, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 3, और ये क्या है? dy/dx। तो यहाँ पे लिखो dy/dx। इसका कोएफिशिएंट 3 है, और ये है 2। अभी इसका कोएफिशिएंट क्या है जी? 9, तो यहाँ पे 9 लिखो, और इसका कोएफिशिएंट क्या है? 4, तो यहाँ पे 4 लिखो, और ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव है। यहाँ तक समझा? समझा? अभी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व कैसे करते हैं? साइन यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। तो अभी देखो, तो y जब लोगे तो इसको भूल जाने का, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो y 3 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 2। ये समझा? अभी इसको लूंगा तो ये माइनस साइन आएगा, -1 लो, फिर इसको लेंगे तो इसको भूल जाने का, इसको, तो दिस इंटू दिस, तो ये 4 इंटू dy/dx आएगा, माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है ना, इसको इससे, तो ये करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 2d² बराबर है। फिर ये लो प्लस, तो प्लस लोगे तो इसको भूल जाना, इसको भूल जाओगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू dy/dx माइनस 3 इंटू d²y/dx²। यहाँ तक क्लियर है? रौनक समझा गया? तो अभी सॉल्व करो, तो y इंटू 3 इंटू 3 4, 4 माइनस 18 माइनस 4 dy/dx, ये माइनस माइनस प्लस कर लेना, तो 2 d²y/dx²। इसको भी ओपन कर लो, -9 dy/dx, और ये -3 d²y/dx²। ठीक है, तो ये कितना आएगा जी? -6 ना, तो -6y बराबर है। अभी लाइक टर्म को सॉल्व कर लो, ये दोनों को, तो ये हो जाएगा -13y dy/dx। अभी ये दोनों, तो ये क्या आएगा? -d²y/dx²। ये आंसर है आपका। इक्वल टू 0 कर लो, इक्वेशन निकालना है ना। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो ये प्लस माइनस प्लस 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 ही होता है ना, तो ये प्लस होगा, और 9 में से 4 गया तो 5 होगा ना ये, तो ये 5 dy/dx होगा, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है ना? यही आंसर है, चेक करो। ठीक है, दूसरे साइड, सिर्फ दूसरे साइड में लिया है ना, तो ये प्लस है, तो दूसरे साइड में लेंगे तो यही है, तो है यही आंसर है। देखो चेक करो, बस ये इसको दूसरे साइड में लेंगे तो d²y/dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0, यही है ना। चलो अभी नेक्स्ट करेंगे, पॉज करो। सेकंड एग्जांपल सेकंड करेंगे, पेज नंबर 195 में। ठीक है, द रेट ऑफ डीके ऑफ मास ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एट एनी टाइम इज k टाइम्स इज मास एट द टाइम फॉर्मेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से लेट m be the mass of a radioactive substance T. See, next है the rate of decay of mass is dm by dt.
ठीक है, तो ये जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। हियर dm by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो क्या मिलेगा जी, dm by dt इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट रहेगा तो mk हो जाएगा। ठीक है, वेयर k लेस देन 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, थर्ड वाला भी कर ही देता हूँ। थर्ड में क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हैव द एक्स एक्सिस एंड टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स को टच करते हुए सर्कल बना रहा है, तो ऐसे सर्कल बनेगा बहुत सारे ना। ठीक है ना, तो अलग अलग रेडियस का होगा, लेकिन ओरिजिन से ही पास करना है। तो इसका सेंटर मान लो a कॉमा b है। लेट सी a कॉमा b बी सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। ठीक है, उसमें क्या आएगा, b लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा जी, रेडियस ऑफ सर्कल इज b, द रेडियस ऑफ सर्कल इज b। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला होगा ना, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है, तो इसमें वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, तो x माइनस x1 का वैल्यू ओरिजिन से पास हो रहा है ना 0। ठीक है, y का वैल्यू कितना, y माइनस b तुम्हारा y वैल्यू है। ठीक है, ये वाला, ये मान लो वैल्यू है 0, b, और रेडियस भी पता है कितना है b ना, तो ये b का स्क्वायर है। समझा, यहाँ पे b लिया हो ना, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना पूरा, ये भी स्क्वायर है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yb प्लस b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yb इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। तो इसको डिफरेंशिएट करो और b की वैल्यू को इक्वेट कर लो। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। चलो, अभी इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है ना अपने को अभी, क्योंकि b को एलिमिनेट करना है, b को एलिमिनेट करना है ना, तो क्या मिलेगा जी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yb इक्वल टू 0। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो ये 2x प्लस 2y इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 2y ना, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो p कांस्टेंट है इक्वल टू 0। यहाँ तक समझा, समझा गया। डिफरेंशिएट क्या हो, इसका पावर 2 है तो 2x हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा ना, तो ये 2y y का dy बाई डी एक्स, और ये 2b कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया y का dy बाई डी एक्स। समझा, तो 2 से कैंसिल कर दो, तो ये क्या मिलेगा, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू बी इक्वल टू 0। अभी b एलिमिनेट करना अपने को, तो x प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो y माइनस बी इक्वल टू 0, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है ना, तो बताओ b इक्वल टू क्या आएगा जी, यहाँ से b इक्वल टू निकालूंगा तो क्या आएगा, तो इसको इधर ले लो, तो x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा b माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको नीचे ले लो, तो x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू b माइनस वाई,
तो यहाँ से b इक्वल टू निकालो, तो b इक्वल टू क्या आएगा, y प्लस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अभी देखो ये b का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, और फर्स्ट इक्वेशन ये जो है ना अपना ये वाला जिसको डिफरेंशिएट करना है उसके अंदर डाल दो, तो आंसर आ जाएगा। कर दो सॉल्व, अभी देखो तो इसके अंदर डाल दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू वाई की जगह पे क्या डालना है, ये p की जगह पे, तो y प्लस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, बराबर ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2y स्क्वायर माइनस 2y एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यार क्लियर है? ठीक है, इसको ये साइड ले लो, फिर इधर मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, देखो ध्यान से, अभी ये दोनों को सॉल्व करो, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको राइट में भेज दो, 2xy डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y इंटू एक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉज करो। A particle is moving along the x-axis. Acceleration at time t is proportional to velocity. ठीक है? At that time, find the equation of the motion of the particle. तो velocity का फॉर्मूला क्या होता है जी? Displacement upon time होता है ना? और acceleration क्या होता है? Rate of change of velocity. बराबर है? ध्यान से देखो, important है। Velocity क्या होता है? Displacement upon time. Acceleration क्या होता है? Velocity upon time. तो देखो अभी v के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ds बाई डी टी, तो ds बाई डी टी लिख दिया, तो ये क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी का स्क्वायर, बराबर है। तो क्या बोलता है कि एक्सेलरेशन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का वैल्यू है। देखो क्वेश्चन लिखा है ना, एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, सेकंड लाइन पढ़ो, लिखा है ना, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, और ये क्या हो गया जी, वेलोसिटी हो गया, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी लिख दिया। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू डी एस अपॉन डी टी, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो लिख लो। अभी हम लोग पढ़ेंगे जी, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट y into sec x plus y into sec x is equal to tan of x plus c। ठीक है, तो is a solution of
डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y into tan of x is equal to sec x. ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट वाले को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा दक्ष बाबा। देखो क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो u इंटू वी लगाओ तो y डिफरेंशिएशन ऑफ सेक ऑफ x बाय dx प्लस सेक ऑफ x को बाहर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन dx। यहाँ तक क्लियर है? और tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर x, कांस्टेंट का 0। यहाँ तक क्लियर है ना? तो इसको डिफरेंशिएट करो तो y सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू tan ऑफ x प्लस सेक x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो इसमें देखो कॉमन सब में सेक है ना, तो ये कैंसिल कर दो, तो y इंटू tan ऑफ x प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू सेक x। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? तो देखो अपना इक्वेशन यही ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो था तुम्हारा, ध्यान से सुनो, ये जो है ना, ये सॉल्व करने के बाद ये फॉर्म हुआ ना, इसको सॉल्व किया तो ये फॉर्म हुआ, तो जो फॉर्म हुआ उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये सॉल्व करके ये आया, देखो ये दोनों को मैच करो, मैच कर रहा है, तो गिवन जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहा है ना, तो सेटिस्फाई कर दिया। यही बताना था ना, वेरीफाई करो, समझा? तो लिखना है तो नीचे लिख सकते हो, हेंस y sec x इक्वल टू tan x c इज अ solution of differential equation ये वाला लिख लो, y tan of x plus dy by dx इक्वल टू sec x, ये आंसर। चलो लिखो, अभी तो पेज नंबर 198 पे सेकंड वाला सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट का सेकंड। तो क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dx अपॉन dt इज इक्वल टू x log ऑफ x अपॉन t। तो इसका हम लोग को फॉर्म करना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो y को सेकेंड डेरिवेटिव सॉल्व करना है ना अपने को। हाँ, तो देखो x सेम वेरिएबल को सेम साइड रखो, देखो यहाँ पे dx है, इसमें x है, तो इसको नीचे ले लो और t को इधर भेज दो, तो ये dx अपॉन x log ऑफ x इज इक्वल टू ये हो जाएगा dt अपॉन t। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या मिलता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x log ऑफ x इंटीग्रेशन dt अपॉन t। ठीक है, तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर मैं log x को t पुट कर दूं तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा ना यहाँ पे, तो इसको डायरेक्ट में लिख दूं, ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस c। ठीक है, तो c को भी log के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये समझा गया? ठीक है, तो log वाले को साथ में ले लो, तो ये हो जाएगा log ऑफ x, ये क्या हो जाएगा log ऑफ t इंटू c, तो log कैंसिल कर लेना, तो log x इज इक्वल टू सी टी मिलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका बेस ही है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो e रेज टू सी टी आएगा इक्वल टू x।
ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर नेक्स्ट पूरा, फिर सेकंड वाला देखो। सेकंड का फर्स्ट सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, पेज नंबर 199 पे दिया। सेकंड का फर्स्ट क्या बोलता है जी? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? e रेस टू 2y इंटू कॉस ऑफ x। ठीक है, when x इज इक्वल टू पाई बाई 6 एंड y इक्वल टू 0 दिया। ठीक है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन विद गिवन फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन with given initial condition। ठीक है, तो देखो, तो आपका ये इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो y को y के साथ ले लो, इसको इधर ले लो, इसको इधर भेज दो, तो ये dy अपॉन e रेस टू 2y इक्वल टू dx हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसको पावर को ऊपर ले लेंगे, तो dy इंटू ई रेस टू माइनस 2y इक्वल टू dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या मिलेगा जी? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस 2y इंटू dy इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू dx। यहाँ क्लियर है? क्या नाम है? दक्ष बाबा। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, इसके साथ cosx भी है ना, देखो। ठीक है, तो cosx को इधर ही रखो। यहाँ तक क्लियर ना? सिर्फ वो छूट गया था, ऐड कर दिया। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसकी वैल्यू क्या होगा जी? e रेस टू माइनस 2y होगा डिवाइड बाई y का कोएफिशिएंट क्या है? -2, तो -2 से डिवाइड कर लो, इज इक्वल टू cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin ऑफ x। ठीक है, और कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो इसमें कंडीशन के अंदर डाल दो, एक बार x का वैल्यू पाई बाई 6 डालो, एक बार y का वैल्यू 0 डालो, तो क्या मिलेगा बताओ? ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बाय पुटिंग द कंडीशन। ठीक है, तो e रेस टू माइनस 2y डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस c, तो c का वैल्यू आ जाएगा, तो e रेस टू -2 y के जगह पे 0 डालना है, डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस c। x के जगह पे पाई बाई 6 डालना है, 6 से। ठीक है, पाई बाई 6 30 है ना, तो 1/2 होगा। तो e रेस टू 0 क्या होता है? 1 ना, e रेस टू 0 बाई -2, तो ये कितना होता है? 1/2 प्लस c। तो ये -1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c। तो इसको इधर ले लो, तो -1/2 इक्वल टू c, तो ये -2/2, तो c का वैल्यू कितना है जी? -1 ना। ये समझा क्या? तो ये वैल्यू डाल दो, फाइनल में आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, और इसको 3 ले लो। ठीक है, 3 का वैल्यू सेकंड में डाल दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ थर्ड इन सेकंड, क्या मिलेगा? e रेस टू माइनस 2y डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x -1। तो एलसीएम ले लो, तो इधर मल्टीप्लाई, e रेस टू माइनस 2y, ये -2 से मल्टीप्लाई, -2 साइन ऑफ x, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो सबको सेम साइड में कर लो, इसको सेम साइड में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ x प्लस e रेस टू माइनस 2y -2 इक्वल टू 0। तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलो लिख लो। क्वेश्चन में क्या बोलता है जी कि y -1 डिवाइड बाई
वाई प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 when x is equal to y equal to 2। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। अभी क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो dx से दोनों साइड। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय dx। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? नहीं तो इससे बढ़िया और क्या कर सकते हो? ठीक है, इससे बढ़िया क्या कर सकते हो, इसको इधर ले लो। तो ये y माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन इक्वल टू, इधर लेंगे तो माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अभी ये वाला जो पूरा टर्म है ना, इसको इधर ले लो, और ये जो पूरा टर्म है ना, इसको इधर ले लो। तो देखो कैसे होगा। तो ये dx इधर आएगा, इसके नीचे आएगा x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू dy ले लो, इसको इधर ले लो पूरा, तो ये हो जाएगा y प्लस वन डिवाइड बाई वाई माइनस वन। यहाँ क्लियर है? अभी इसके साथ माइनस था, इसको ऊपर ले लेंगे, तो dx के साथ x प्लस वन डिवाइड बाई x माइनस वन बचेगा। ये अभी इसको इधर ले लो, तो ये dy इंटू वाई प्लस वन डिवाइड बाई वाई माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, तो अभी अरेंज कर लूंगा। तो देखो अभी सॉल्व कर देता हूँ। ये x माइनस वन है ना, तो अपने को x माइनस वन इधर मानता है, तो x माइनस वन लिख दो। तो यहाँ पे प्लस वन था, तो ये प्लस टू लिखोगे तो टू में से वन जाएगा तो प्लस वन ही बचेगा ना, डिवाइड बाई x माइनस वन इंटू डी एक्स। यहाँ क्लियर है? रूपल समझा गया ये कैसे अरेंज किया? देखो x प्लस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वन प्लस टू, ये दोनों से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा ना। देखो माइनस वन प्लस टू क्या होता है? प्लस वन ही ना। तो बस अरेंज किया हूँ ताकि ये सॉल्व कर सको। उसी तरह से y वाला भी, तो y में y माइनस है ना, तो इधर एक माइनस डाल दो और प्लस टू कर दो, तो ये हो जाएगा y माइनस वन प्लस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो इसको डिवाइड कर लो, तो x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो इसको डिवाइड करो, y माइनस वन डिवाइड बाई वाई माइनस वन प्लस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन, यहाँ पे dy से मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, इसको कैंसिल करोगे, ये इसके साथ है, तो सिर्फ यहाँ पे dx बचेगा, 2dx अपॉन एक्स माइनस वन प्लस इसको कैंसिल करो dy प्लस टू अपॉन वाई माइनस वन इंटू dy। यहाँ तक क्लियर है? अभी इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ गया। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस टू बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dx अपॉन वन एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन dy प्लस टू इंटीग्रेशन वन अपॉन वाई माइनस वन इंटू डी वाई। यहाँ क्लियर ना? तो आ गया आंसर। ये x हो गया, ये 2, ये लॉग हो जाता है ना, तो लॉग ऑफ x माइनस वन प्लस वाई, इसका y लिख दिया, इसका 2 लॉग ऑफ y माइनस वन इज इक्वल टू c। तो ये आंसर है तुम्हारा। ठीक है, तो कंडीशन जो दिया वो डाल देना, आंसर आएगा। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। देखो अभी कंडीशन क्या डालना है, x इज इक्वल टू 0, दोनों x और y का वैल्यू 2 डालना है इसमें। ठीक है, इसमें तो
एक्स प्लस टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वाई प्लस टू इंटू लॉग ऑफ वाई माइनस वन इज इक्वल टू सी। तो ये सी का वैल्यू आ जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू डालेंगे तो, ठीक है। तो देखो एक्स का वैल्यू 2 डालो और वाई का वैल्यू 2 डालेंगे इसमें, 2 माइनस वन प्लस टू इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस वन इज इक्वल टू सी। तो सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस टू लॉग ऑफ 1 प्लस टू लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू सी। तो लॉग 1 जीरो होता है, तो ये जीरो, ये जीरो, तो ये 2 प्लस टू इज इक्वल टू सी। तो सी का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो ये सी का वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें डालेंगे तो क्या मिलेगा जी, तो x प्लस टू लॉग ऑफ x माइनस वन प्लस वाई प्लस टू लॉग ऑफ y माइनस वन इज इक्वल टू c का वैल्यू 4 डालना है, ठीक है। तो अभी अरेंज कर लो, तो x y को साथ में लिख देता हूँ, x प्लस वाई और ये दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो लॉग ऑफ x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई माइनस वन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज कर लिया हूँ लॉग का, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू n, ठीक है। तो ये अरेंज कर लो इक्वल टू c, ठीक है। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आगे अरेंज करना है तो इसको लॉग c ले लेना, ठीक है। चलो पॉज करो, यहाँ पे माइनस नहीं था, प्रोडक्ट करना है ना। पॉज कर, ये चालू करना, ठीक है। तो ये वाला इंटू में लिखना है ना, देखो यहाँ पे प्लस रहेगा तो इंटू में लिखना, तो ये y माइनस वन होगा, y माइनस वन, ठीक है। चलो पॉज कर लो।